नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों आज फिर आपके सामने हाजिर हूं रीट संस्कृत का मॉडल पेपर लेकर। दोस्तों इस मॉडल पेपर में जितने भी प्रश्न हैं आप देख सकते हो, पहले परीक्षाओं में आ चुके हैं, तो आप इसका महत्व जान सकते हो। बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों ये जो टेस्ट है संस्कृत का है, रीट लेवल 1 और 2 सीटेट वगैरह सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताकर जाना है कि आपके कितने सही हुए और आपको प्रश्न कैसे लगे, क्योंकि दोस्तों सारे ही प्रश्न पहले परीक्षाओं में आ चुके हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न है, कस्मिन् कौशले वर्तनीम अधिकम महत्वम दीयते। सेकंड ग्रेड 2013 में आ चुका है। श्रवण कौशले, कथन कौशले, पठन कौशले, लेखन कौशले। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 लेखन कौशले। लेखन कौशल में वर्तनी को अधिक महत्व दिया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 2, कस्मिन् कौशले अंतिम प्रश्न है समस्यात्मक है भवति। सेकंड ग्रेड 2013 में आ चुका है। प्रस्तावना कौशले, व्याख्या कौशले, प्रदर्शन कौशले, श्यामपट्ट लेखन कौशले। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 प्रस्तावना कौशले। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित पठन शिक्षणस्य विधि का नास्ति। सेकंड ग्रेड 2013 में आ चुका है। चित्र विधि, वर्णोच्चारण विधि, अनुकरण विधि, प्रश्नोत्तर विधि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 चित्र विधि। पठन शिक्षण की विधि नहीं है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, कस्याम विधौ उदाहरणे नियमं प्रति शिक्षण सूत्रस्य अनुसरणं क्रियते। सेकंड ग्रेड 2013 में आ चुका है। संभाषण विधौ, आगमन विधौ, पाठ्यपुस्तक विधौ, निगमन विधौ। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 आगमन विधौ। आगमन विधि में उदाहरण से नियम की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 5, व्याकरणस्य पर्यायः अस्ति। सेकंड ग्रेड 2013 में आ चुका है। राष्ट्रानुशासनम, शब्दानुशासनम, मानवानुशासनम, सैनिकानुशासनम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 शब्दानुशासनम। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 6, भाषा कौशलानाम सोपानानाम क्रमः अस्ति। सेकंड ग्रेड 2013 में आ चुका है। श्रवणम, भाषणम, लेखनम, पठनम। श्रवणम, लेखनम, पठनम, भाषणम। श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम। भाषणम, श्रवणम, पठनम, लेखनम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना ये भाषा कौशल के जो 4 स्तंभ है, आधार। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इनको अंग्रेजी में LSRW से भी याद रख सकते हैं। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो चलिए दोस्तों 7वां प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, श्यामपट्ट लेखन है कौशलस्य घटकः नास्ति। सेकंड ग्रेड 2013 में आ चुका है। शब्दानाम मध्य समुचितम स्थानम, पंक्तिनाम मध्य समुचितम स्थानम, अक्षराणाम उपयुक्तः आकारः, रुचिकरः युक्तिनाम प्रयोगः। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 रुचिकरः युक्तिनाम प्रयोग है। ये श्यामपट्ट लेखन कौशल के घटक नहीं है, जबकि पहला, दूसरा और तीसरा विकल्प ये तीनों ही श्यामपट्ट लेखन कौशल के घटक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 8, गीति नाट्य पद्धति। गीत नाट्य पद्धति, गीत नाट्य पद्धति भवति। सेकंड ग्रेड 2013 में आ चुका है। यहाँ पर गीति न मान करके गीत नाट्य पद्धति मानना दोस्तों। गीत नाट्य पद्धति गद्य शिक्षण है, पद्य शिक्षण है, व्याकरण शिक्षण है, रचना शिक्षण है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 पद्य शिक्षण है। गीत नाट्य पद्धति पद्य शिक्षण में होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 9, गृह कार्यस्य मुख्योद्देश्य अस्ति। सीटेट 2013 में आ चुका है। छात्राः गृहे नवीन पाठान् पठितुं रुचिं प्रदर्शयेयुः। अभिभावकाः जानीयुः यत् छात्राः विद्यालये किं किं पठन्ति। पठित पाठान् अधिकृत्य अभ्यासं कुर्युः। पठने छात्र रुचि वर्धनम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है।
दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, पठित पाठान अधिकृत्य अभ्यासम कुर्युः। यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर होगा विकल्प नंबर 3, गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य होता है पढ़े हुए पाठ के आधार पर जो प्रश्न होते हैं उनका अभ्यास करें। इस हिसाब से गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य ये होता है, तो विकल्प नंबर 3 अपना सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 10, व्याकरण शिक्षणार्थम किम सर्वाधिक महत्वपूर्णम, सीटेट 2013 में आ चुका है। नियमानां स्मरणम, विभिन्न संदर्भेषु पाठ्यबिंदूनाम अभ्यासः, स्वच्छ सुंदर लेखः, जीवन कौशलानि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, विभिन्न संदर्भेषु पाठ्यबिंदूनाम अभ्यासः। विकल्प नंबर 2 अपना सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 11, ध्वनि अभ्यासार्थम किम करणीयम, सीटेट 2013 में आ चुका है। ध्वनि सिद्धांतानां पाठनम, संधियुक्त पदानाम अभ्यास है, ध्वनि उच्चारण संबद्ध विभिन्न गतिविधयः, साहित्य श्रवणम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, ध्वनि उच्चारण संबद्ध विभिन्न गतिविधियाँ। ध्वनि के अभ्यास के लिए ध्वनि उच्चारण से संबंधित विभिन्न गतिविधियाँ जरूरी होती है, तो यहाँ पर विकल्प नंबर 3 अपना सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 12, छात्राः भाषाम अधिग्रहणन्ति एवं, सीटेट 2012 में आ चुका है। सहजान्तः क्रिया परिसरे भाषोपयोगेन, भाषा संरचना विश्लेषणेन, भाषा साहित्याध्ययनेन, तस्याः भाषायाः वाग्मीनां विषये ज्ञान प्राप्त्या। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, सहजान्तः क्रिया परिसरे भाषोपयोगेन। छात्र भाषा को ग्रहण करते हैं कैसे, भाषा उपयोग के माध्यम से, परस्पर भाषा उपयोग के माध्यम से वो भाषा को ग्रहण करते हैं, भाषा सीखते हैं। तो विकल्प नंबर 1 यहाँ पर अपने सही हो जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 13, यदा अध्यापिका अवगमने क्लेशान न्यूनताम च ज्ञातुम परीक्षाम करोति, तादृशी परीक्षा एवं भवति। सीटेट 2012 में आ चुका है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। उपचारात्मक परीक्षा, सिद्धि परीक्षा, नैपुण्य परीक्षा, निदानात्मिका परीक्षा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, निदानात्मिका परीक्षा। दोस्तों कक्षा में बच्चों की कमजोरियों को जांचने के लिए जो परीक्षा आयोजित करवाई जाती है निदानात्मिका परीक्षा होती है। यहाँ पर वही कहा गया है, अध्यापिका अवगमने क्लेशान न्यूनताम से ज्ञातुम, जानने के लिए, परीक्षाम करोति, तादृशी परीक्षा एवं भवति, वो क्या होती है, निदानात्मिका परीक्षा होती है। तो विकल्प नंबर 4 अपना सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 14, दृश्य सहायक साधनेन कस्य उपयोगः क्रियते। 8/2012 में आ चुका है। शुद्ध लेखनस्य, उच्चारणस्य, उभयोः, केवलम पठनस्य। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर आएगा दृश्य सहायक साधनेन। दृश्य सहायक साधन के द्वारा किसका उपयोग किया जाता है, तो शुद्ध लेखन का, उच्चारण का, उभयो। तो यहाँ पर अपने 3 नंबर आएगा, विकल्प नंबर 3 उभयो। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, शिक्षायाः प्रमुखम उद्देश्यम किम भवेत्। आरटेट 2012 में आ चुका है। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा। धनोपार्जनम, स्वार्थ साधनम, सर्वांगीण विकासयः, सर्वत्र भ्रमणम। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, सर्वांगीण विकासयः। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सर्वांगीण विकास करना होता है। तो विकल्प नंबर 3 सही है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, यद्यपि इत्यत्र संधि विच्छेदः क। आरटेट 2012 में आ चुका है। यदि प्लस अपि, यद्य प्लस अपि, यदि प्लस अपि और यदि प्लस अपि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर ये दोनों विकल्प थोड़े सेम आ गए, टाइपिंग की मिस्टेक है। यहाँ पर यदि प्लस अपि यही होगा, जो दोनों विकल्प है ये दोनों सेम टाइप हो गए। यदि प्लस अपि ये दोनों सही है। यहाँ पर यदि प्लस अपि यद्यपि होगा और इसमें यण संधि होगी दोस्तों। तो यहाँ पर पहला और तीसरा दोनों ही सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 17, प्रसार्य इत्यत्र कः प्रत्यय है। आरटेट 2012 में आ चुका है। यत, ण्यत, ल्यप, क्यप। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, ल्यप प्रत्यय। यहाँ पर ल्यप प्रत्यय सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 18, पश्यत
इत्यत्र धातु लकार पुरुष वचनानि कानि, सीटेट 2012 में आ चुका है। दृश लट मध्यम पुरुष बहुवचनम, पश लोट मध्यम पुरुष एकवचनम, दृश लोट मध्यम पुरुष बहुवचनम, दृश लंग प्रथम पुरुष एकवचनम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3 दृश धातु लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन सही होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, लतायाम पुष्पाणि संति, आर्टेट 2012 में आ चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर जो लतायाम है इसकी जगह कौन सा प्रश्नवाचक शब्द आएगा ये पता लगाना है। बताइए कौन सा आएगा, कश्य, कश्याम, कस्मिन, किम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 कश्याम। यहाँ पर लतायाम की जगह कश्याम आएगा, थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक है। यहाँ पर लतायाम पुष्पाणि संति, उसके बाद आएगा प्रश्न निर्माणम कुरुत। यहाँ पर लतायाम की जगह अपन को प्रश्नवाचक शब्द छांटना है, तो यहाँ पर विकल्प नंबर 2 सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 20, रिक्त स्थानम पूरयित वा सुक्तिम संयोजयत, रिक्त स्थान की पूर्ति करके सुक्ति को जोड़िए। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति नए मनोरथे, आर्टेट 2012 में आ चुका है। वस्त्राणि धनानि दानानि कार्याणि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 कार्याणि। यहाँ पर कार्याणि आएगा। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, उद्यम के द्वारा ही कार्य सिद्ध होते हैं, केवल कल्पना करने से नहीं होते हैं। विकल्प नंबर 4 यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 21, तुम सब मेरे साथ संस्कृत बोलो, अस्य वाक्यस्य संस्कृते अनुवादम कुरुत। यूयम मम सह संस्कृतं वदत, यूयम मया सह संस्कृतं वदत, यूयम मया साकं संस्कृतं वदताम, यूयम माम समम संस्कृतं वद। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 यूयम मया सह संस्कृतम वदत। दोस्तों यहाँ पर आए ये वाक्य जो दूसरा वाला है सही रहेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 22, कंचन इत्यत्र संधि विच्छेदः करणीय, आर्टेट 2012 में आ चुका है। किम प्लस चन, कह प्लस चन, कम प्लस चन और कम प्लस चन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3 कम प्लस चन। कम प्लस चन यहाँ पर कंचन का विच्छेद होगा। यहाँ पर मैं जो है ये पीछे चे की वजह से, जो चे आ रहा है पीछे उसकी वजह से ये मैं चे के 5वें में बदल जाता है और कंचन बनता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 23, दयालुरपि इत्यत्र कह संधि विच्छेद है, आर्टेट 2012 में आ चुका है। आर्टेट 2012 दयालुर प्लस अपि, दयालुह प्लस अपि, दयालुस प्लस अपि और दया प्लस आलूर प्लस अपि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 दयालुह प्लस अपि। यहाँ पर जो विसर्ग है वो विसर्ग रे में बदल जाएगा और ए की मात्रा लगने से दयालुरपि शब्द बनेगा दोस्तों। यहाँ पर विसर्ग संधि होगी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, कर्मफलम इत्यत्र कह समास है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है, बहुव्रीहि द्वंद्व है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 तत्पुरुष, कर्मफलम में तत्पुरुष समास होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 25, संस्कृति मनः निर्मलम करोति, वाक्यम इदम लंग लकारे परिवर्तयत। संस्कृति मनः निर्मलम करिष्यति, संस्कृति मनः निर्मलम अकरोत्, संस्कृति मनः निर्मलम कुर्यात्, संस्कृति मनः निर्मलम अकुरुत्। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 संस्कृति मनः निर्मलम अकरोत्। अपन से पूछा था लंग लकार भूतकाल में इसको बदलना है, तो संस्कृति मनः निर्मलम अकरोत् यहाँ पर बनेगा। विकल्प नंबर 2 अपना सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 26, संस्कृत भाषा सर्वाधिक सफला भाषा कस्य कृते वर्तते, दूरदर्शनस्य, चलचित्रस्य, संगणकस्य, आकाशवाण्याः। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 संगणकस्य। जो संस्कृत भाषा है वो सर्वाधिक सफल संगणक के लिए, कंप्यूटर के लिए है, तो यहाँ पर विकल्प नंबर 3 अपना सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 27, रिक्त स्थानम पूरयत, स्वदेशे पूज्यते राजा, सर्वत्र पूज्यते, रिक्त स्थान में भरना है, विद्या धनम विद्वान मूर्ख है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3 विद्वान। स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, यहाँ पर विद्वान आएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 28, वकारस्य उच्चारण स्थानम किम, दंतोष्ठ, कंठोष्ठ, तालु ओष्ठ, नासिका ओष्ठ है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों। अगर आपको उच्चारण के जो सूत्र है वो याद है तो आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। वकारस्य दंतोष्ठम होता है, तो यहाँ पर दंतोष्ठ है अपना सही होगा विकल्प नंबर 1। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29,
प्रश्न नंबर 29 है दोस्तों, वाक्यम इदम संशोधयत, त्वं भिक्षुकम धनम यच्छसि, त्वं भिक्षुकाय धनम यच्छति, त्वं भिक्षुकाय धनम यच्छसि, त्वं भिक्षुकेण धनम यच्छसि और त्वं भिक्षुके धनम यच्छसि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, त्वं भिक्षुकाय धनम यच्छसि। दोस्तों यहाँ पर धन दे रहा है, भिक्षु को धन देना है और देने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति, ये देखिए त्वं भिक्षुकाय धनम यच्छसि, ये वाक्य सही होगा। तो विकल्प नंबर 2 अपना सही है। चलिए दोस्तों अगला और आखिरी 30वां प्रश्न। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो बिल्कुल लाइक करके शेयर कर दीजिए दोस्तों। 30वां प्रश्न है दोस्तों, 30वां प्रश्न है, सह पत्रम लिखति वाक्यस्य वाच्य परिवर्तनम कुरुत। रीट 2016 में आ चुका है। सह पत्रेण लिखति, तेन पत्रम लिख्यते, तेन पत्रम लिखति और सह पत्रम लिख्यते। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, तेन पत्रम लिख्यते, उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है। यहाँ पर ये सही होगा, वाच्य परिवर्तन कर्मवाच्य होगा इसमें। यहाँ पर विकल्प नंबर 2 अपना सही होगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो में नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।